नमस्कार साथियों, सीईसी गुरुकुल व्याख्यान माला में पुनः आपका हार्दिक अभिनंदन। हम तुलसीदास के काव्य में समन्वय साधना पर चर्चा कर रहे हैं। तुलसीदास ने धर्म, दर्शन, समाज, राजनीति, साहित्य सभी क्षेत्रों में समन्वय का प्रयास किया। हमने अपने पिछले व्याख्यान में देखा कि धर्म और दर्शन के क्षेत्र में किस प्रकार उन्होंने समन्वय स्थापित करने का प्रयास किया। इसी तरह से उन्होंने जैसे शैव और वैष्णवों में समन्वय स्थापित करने का सत्प्रयास किया, उसी तरह से वैष्णवों और शाक्तों में भी एक और शाक्त मत था जो शक्ति की उपासना करते थे, जो वाम मार्गी भी हो गए थे, और दूसरी ओर वैष्णव विष्णु के भक्त थे। तो उन दोनों में भी परस्पर विवाद की स्थिति बनी रहती थी। तो तुलसीदास ने दोनों में समन्वय स्थापित करते हुए सीता को शक्ति रूप में स्वीकार किया, सीता को शक्ति स्वरूपा और ब्रह्म की शक्ति माना। इधर शंकराचार्य माया की बात करते हैं, वहां वो नारी को माया रूप में चित्रित करते हैं। संतों ने भी नारी को माया महाठगिनी हम जाने करके कहा। वहीं गोस्वामी तुलसीदास सीता को शक्ति स्वरूप, ब्रह्म की शक्ति, विद्या माया के रूप में चित्रित करते हैं। और इस तरह से वैष्णवों और शाक्तों में समन्वय स्थापित करने का सत्प्रयास करते हैं। उन्होंने कहा, उद्भव स्थिति संहार कारिणी, क्लेश हारिणी, सर्व श्रेयस करी। कि जो सीता ब्रह्म की शक्ति है, जो शक्ति स्वरूप है, वो कैसी है? उद्भव का, स्थिति का, जन्म का और संहार का कारण है। सभी क्लेशों को हरने वाली है, सभी कष्टों को, सभी विघ्नों को दूर करने वाली है, सर्व श्रेयस करी, और सब प्रकार से कल्याण करने वाली है। तो इस तरह से शक्ति की उपासना करके वैष्णव और शाक्तों के बीच जो मतभेद था, उसको दूर करने का सत्प्रयास गोस्वामी तुलसीदास द्वारा किया गया। एक और मध्यकालीन धार्मिक समाज में साधना पक्ष को लेकर के विवाद था, कर्म, ज्ञान और भक्ति को लेकर। भक्ति मार्गी भक्ति को श्रेष्ठ मानते थे, ज्ञान मार्गी ज्ञान को श्रेष्ठ मानते थे, और कर्मवादी जो है, कर्म की विधि विधानों को ही श्रेष्ठ मानते थे, यज्ञ आदि करना। गोस्वामी तुलसीदास ने इन तीनों के बीच भी समन्वय स्थापित किया, क्योंकि उनके अनुसार ज्ञान का मार्ग कठिन है, तलवार की धार पर चलने वाला है, पर ज्ञान का मार्ग योगी अपनाते हैं, ऋषि मुनि अपनाते हैं। और जो सर्वसाधारण है, जो अल्प बुद्धि है, या जो ईश्वर को समर्पित है, वे भक्ति के मार्ग से ईश्वर को प्राप्त करते हैं, सगुण साकार को प्राप्त करते हैं। वास्तव में ज्ञान और भक्ति दोनों ही साध्य तक पहुंचने का मार्ग है। तो इस साध्य तक पहुंचने के लिए ज्ञान और भक्ति दोनों ही मार्ग उचित है। तो दोनों में समन्वय स्थापित करते हुए वे कहते हैं, भगतई ज्ञान ही नहीं कछु भेदा, उभय हरई भव संभव खेदा। कि दोनों ही इस संसार के सभी कष्टों को, जन्म मृत्यु के बंधन को दूर करने वाले, चाहे कोई भक्ति का मार्ग अपनाए, चाहे कोई ज्ञान का मार्ग अपनाए। परंतु दोनों में समन्वय करते हुए वे कहते हैं कि भक्ति समन्वित ज्ञान श्रेष्ठ है। कोरी भक्ति अंधविश्वास है, कोरी भक्ति अंधश्रद्धा है, और कोरा ज्ञान अहंकार उत्पन्न कर देता है। उद्धव भी ज्ञान से जब युक्त होकर के गोपियों के पास जाते हैं तो अहंकार के भाव से भरे हुए हैं, और गोपियों के मन में भक्ति की भावना है और वे अंधश्रद्धा से युक्त है। तो गोस्वामी तुलसीदास दोनों में समन्वय स्थापित करते हुए कैसे भक्त को श्रेष्ठ मानते हैं? जो विरति विवेक युक्त है, जिसमें वैराग्य भी है और विवेक भी है।
तो उन्होंने भक्ति समन्वित ज्ञान की श्रेष्ठता सिद्ध की। वे कहते हैं, कहि संत मुनि वेद पुराना, नहीं कछु दुर्लभ ज्ञान समाना। कि यद्यपि संतों ने, मुनियों ने, वेदों ने, पुराणों ने ज्ञान के समान दुर्लभ कुछ नहीं माना है, परंतु श्रेष्ठ मार्ग क्या है? श्रुति सम्मत हरि भक्ति पथ। वेद सम्मत, शास्त्र सम्मत हरि भक्ति का जो पंथ है वो उचित है। कैसा? संयुत विरति विवेक, जो विरति और विवेक से संपन्न। तो भक्त कौन सा श्रेष्ठ है? जो वैराग्य से और विवेक से संपन्न है, जो ज्ञान संबद्ध भी है और भक्ति युक्त भी है। तो इस तरह से ज्ञान और भक्ति दोनों में समन्वय स्थापित किया। संत काव्य परंपरा में हम देखते हैं, कबीर भी प्रारंभ में हठ योग की ओर बढ़ते हैं, ज्ञान मार्ग की ओर बढ़ते हैं। संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे, और फिर यही ज्ञान धीरे धीरे उनका भी भक्ति में जाकर के समाहित हो जाता है। फिर वे मनसा भक्ति की बात करते हैं, अजपा जाप की बात करते हैं। तो कहीं कबीर भी ज्ञान और भक्ति में समन्वय करते हुए दिखाई देते हैं, और यही बात गोस्वामी तुलसीदास में दिखाई देती है। वे भी ज्ञान सम्मत भक्ति को श्रेष्ठ मानते हैं। कोरी भक्ति, कोरे ज्ञान का वे विरोध करते हैं। तो कर्म, ज्ञान और भक्ति तीनों में समन्वय का प्रयास तुलसीदास द्वारा किया गया। इसी तरह से भोग और त्याग, हमारी जो भारतीय संस्कृति है वो कैसी है? तेन त्यक्तेन भुंजीथा। भोग भी करो तो त्याग के भाव से भोग करना चाहिए। ईशावास्य उपनिषद की पहला ही श्लोक है। तो हमारी संस्कृति त्याग को महत्व देती है, परंतु पूरी तरह से त्याग भी नहीं, अपने सांसारिक कर्मों को करते हुए, सांसारिक कर्तव्यों का निर्वाह करते हुए और भोगों के प्रति अनासक्ति का भाव रखते हुए। इसी को निष्काम कर्म योग कहा भगवत गीता में। तो गोस्वामी तुलसीदास भी भोग और त्याग में समन्वय करते हैं। प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों को समन्वय लेकर के चलने के लिए, सब कुछ त्याग करके संन्यास धारण कर लेने से भी ईश्वर की प्राप्ति नहीं है, और पूरी तरह से भोग में, विलासिता में डूब जाने से भी प्रभु की प्राप्ति संभव नहीं है। तो भोग और त्याग दोनों के मध्य एक समन्वय स्थापित करना, प्रवृत्ति और निवृत्ति के बीच में। घर में ही राम, इस संदेश को गोस्वामी तुलसीदास भी कहते हैं। घर कीने घर जात है, घर छाड़े घर जाए, तुलसी घर बन बीच ही, राम प्रेम पुर छाए। कि ना तो घर के में रहने से, अर्थात पूरी तरह से भोग में डूब जाने से राम का प्रेम प्राप्त होगा, और ना ही पूर्णतया घर का, गृहस्थी का त्याग करके, सब कुछ छोड़ करके वन चले जाने पर प्रभु की प्राप्ति होगी। तो घर वन बीच ही, घर और वन के बीच राम प्रेम पुर छाई। तो दोनों के बीच में एक सामंजस्य स्थापित करने की आवश्यकता है। तो भोग और त्याग में, क्योंकि हम देखते हैं उस समय जो शासक वर्ग है वे भोगवादी प्रवृत्ति का है, विलासिता से युक्त है। उनके हरम में अनेक दासियां हैं, अनेक स्त्रियां हैं, बहुविवाह है, और पूरी तरह से भोग विलासिता का साम्राज्य है। तो हमारी संस्कृति कभी भी भोगवादी संस्कृति नहीं रही, और इसीलिए भोग के साथ त्याग का समन्वय, ये मानस का भी मुख्य उद्देश्य है। तो धर्म और दर्शन के क्षेत्र में गोस्वामी तुलसीदास ने जहां जहां विवाद की स्थिति थी, जहां जहां परस्पर टकराहट की स्थिति थी, उस टकराहट को दूर करके एक समन्वय, एक सामंजस्य स्थापित करने का सत्प्रयास किया अपनी रचनाओं के माध्यम से, अपने जीवन के आदर्श को प्रस्तुत करके। उसी तरह से सामाजिक क्षेत्र में भी जहां वैषम्य था, जहां टकराहट थी, वहां भी गोस्वामी जी समन्वय स्थापित करते हैं।
विशेष रूप से दो वर्ग समाज में थे। एक उच्च वर्ग था जो भोग विलासिता से युक्त था, और एक निम्न वर्ग था जिसके पास खाने के लिए भी, अपने आजीविका के लिए भी पर्याप्त साधन नहीं थे। तो आर्थिक दृष्टि से दो वर्ग बन गए थे। तो उन दोनों वर्गों में समन्वय स्थापित करते हैं। किस रूप में? राम कथा के माध्यम से। एक और राम का रघुवंश का परिवार है जो उच्च क्षत्रिय राजवंश है, राजा पर राज परिवार है, और दूसरी ओर निम्न वर्ग है, वानर है, भालू है, केवट है, शबरी आदि है, तो छोटे वर्ग के लोग हैं। तो इन दोनों वर्गों में समन्वय स्थापित किया राम, जाकर के इन आदिवासियों को गले लगाते हैं, इनके साथ सौहार्द का भाव स्थापित करते हैं। तो उच्च वर्ग और निम्न वर्ग में समाज में समन्वय स्थापित करने का प्रयास राम कथा के माध्यम से किया गया। इसी तरह से उस समय एक बहुत बड़ा संकट का या वैषम्य का कारण ऊंची जाति और नीची जाति का भेदभाव था, जातिगत भेदभाव था, अवर्ण सवर्ण का भेदभाव था। तो ब्राह्मण और शूद्र में समन्वय स्थापित करने का प्रयास राम कथा के माध्यम से तुलसीदास करते हैं। राम को शबरी के झूठे बेर खिलाने में, केवट को वो गले लगाते हैं। राम चाहते तो जब सीता का अपहरण हो गया था तो कौशल नरेश को बुला करके उनकी सेना बुला सकते थे, यहां तक कि अयोध्या से सेना बुला सकते थे और रावण से युद्ध कर सकते थे, परंतु उन्होंने ऐसा नहीं किया। वे किनको जगाते हैं? आदिवासी जनजातियों को, जिनके मन में एक उदासीनता का भाव आ गया था। वानर जाति, भालू की जाति, ऋक्ष जाति, ऐसी जनजातियां जो समाज में उपेक्षित वंचित जातियां होती, उनको गले लगाते हैं। उनके भीतर उत्साह का भाव, उनके भीतर शौर्य का भाव जागृत करते हैं। तो इस तरह से दोनों में एक समन्वय स्थापित करने का सदप्रयास करते हैं। उस समय ब्राह्मण और शूद्र में परस्पर टकराहट की, वैमनस्य की स्थिति थी। ब्राह्मण अपने आप को श्रेष्ठ मानते थे और शूद्र स्वयं को तुच्छ, हीन, अपमानित अनुभव करते थे और धर्मांतरित हो रहे थे, क्योंकि आयातित जो इस्लाम धर्म था उसमें इस तरह का भेदभाव नहीं था, तो वे धर्मांतरित हो रहे थे। तो वहां गोस्वामी तुलसीदास अपनी सूक्ष्म दृष्टि का परिचय देते हुए, अपनी पर्यवेक्षण दृष्टि का परिचय देते हुए ब्राह्मण और शूद्र में, क्षत्रिय और शूद्र में समन्वय स्थापित करते हैं। जब चित्रकूट के प्रसंग की बात करते हैं, जब निषाद राज चित्रकूट में जाते हैं, ब्रह्मर्षि वशिष्ठ को सामने देखते हैं, तो निषाद के मन में यह है कि वे छोटी जाति के हैं, वे दूर से ही उन्हें दंडवत प्रणाम करते हैं। पर ब्रह्मर्षि वशिष्ठ जब उन निषाद राज को देखते हैं और राम सखा है, राम ने उन्हें अपने गले लगा लिया है, तो वह भी प्रेम से पुलकित हो जाते हैं, पुलक से भर जाते हैं और वशिष्ठ निषाद राज को उठा करके अपने गले लगा देते हैं। तो एक ब्राह्मण का, एक ऋषि वशिष्ठ का छोटी जाति के निषाद को गले लगाना, ये ब्राह्मण और शूद्र में समन्वय स्थापित करना है। ब्रह्मर्षि वशिष्ठ का निषाद को गले लगाने का वर्णन करते हुए गोस्वामी जी कहते हैं, प्रेम पुलक केवट कही नाम, कीन दूर ते दंड प्रणाम। उसने दूर से ही उनको दंडवत प्रणाम किया और अपने आप को केवट कहा कि केवट मेरा नाम। राम सखा ऋषि बरबस भेटा, जनु मही लुठत स्नेह समेटा। तो राम सखा जान करके ऋषि वशिष्ठ जो है वो बरबस उनको अनायास ही आगे बढ़ करके उनको गले लगा लेते हैं, उनसे भेंट करते, मिलते हैं। तो इस तरह से ऊंच नीच के भेदभाव को समाप्त करने का प्रयास गोस्वामी जी करते हैं। इसी तरह से क्षत्रिय भरत का निषाद राज को गले लगाना, भरत भी जब जाते हैं तो वे निषाद राज दूर से उन्हें दंडवत प्रणाम करते हैं, परंतु भरत उन्हें गले लगा लेते हैं। करत दंडवत देखिते ही
भरत लीन उर लाई, भरत उसे अपने हृदय के साथ लगा लेते हैं। मनहु लखन संग भेंट गई। अब भरत को कैसा लगता है कि मानो वे लक्ष्मण के साथ भेंट कर रहे हैं। तो यहाँ देखिए दोनों में भ्रातृत्व भाव का अनुभव करते हैं। प्रेम न हृदय समाई, तो इस तरह से भेटत भरत ताही अति प्रीति। भरत जो है निषाद राज से बड़े प्रेम पूर्वक भेंट करते हैं। और लोग सिराही प्रेम कह रही थी, तो लोग ऐसे प्रेम का की सराहना करते हैं, प्रशंसा करते हैं। तो समाज में प्रेम सर्वोत्तम है, जातिगत भेदभाव नहीं, ऊंच नीच का भेदभाव नहीं। तो इस तरह से ब्राह्मण और शूद्र में, अवर्ण और सवर्ण में जो भेदभाव है उसको दूर करके परस्पर समन्वय स्थापित करना, दोनों जातियों के बीच में सामंजस्य स्थापित करना, ये राम कथा के माध्यम से तुलसीदास करते हैं। इसी तरह से शास्त्र मत, साधु मत और लोक मत में भी समन्वय है। तीन विचारधाराएं मुख्य रूप से चलती हैं। एक शास्त्रों की विचारधारा होती है, जो शास्त्र में विधि विधान में वेदों में कहा गया है उस परंपरा का पालन करना, वो शास्त्र मत है। दूसरा है साधु मत, संत मत, जो संतों की विचारधारा है, जो पूर्व संत कह गए हैं उनको मानना। और तीसरा है लोक मत, लोक में क्या प्रचलित है, लोक किसको मानता है, लोक विश्वास क्या है। तो तुलसीदास ने तीनों में समन्वय स्थापित किया। केवल एक विचारधारा को महत्व देना और दूसरी विचारधारा को तुच्छ करना, ऐसा नहीं। जब भरत जाते हैं राम से मिलने के लिए चित्रकूट में, तो वहां भरत को राम के मुख से ये कहलवाते हैं कि तुम तीनों विचारधाराओं का सम्मान करना, जो साधु मत है, जो लोक मत है, जो नृपमय है, निगम निचोड़ी, तो निगम मत है अर्थात शास्त्र मत है, उन तीनों का निचोड़ करके उसके अनुसार ही अपनी शासन व्यवस्था चलाना। तो करब साधु मत लोक मत नृप नय निगम निचोड़ी, निगमों का निचोड़, वेदों का जो निचोड़ शास्त्र मत है उसकी भी अवहेलना मत करना, लोक मत की अवहेलना भी मत करना और साधु मत की, तो तीनों का समन्वय किया। और इसके लिए तुलसीदास ने कथा में एक आदर्श भी प्रस्तुत किया है। राम द्वारा लोक मत का पालन किया गया। किस रूप में लोग, जब प्रजा में से एक धोबी ने सीता के चरित्र पर उंगली उठाई तो लोक मत को स्वीकार करते हैं और राम सीता का परित्याग कर देते हैं। यद्यपि राम इस मत से सहमत नहीं थे, परंतु लोक मत है, एक व्यक्ति का मत भी महत्वपूर्ण है, तो वो परित्याग करते हैं। और सीता और लक्ष्मण वे साधु मत का अनुसरण करते हैं और राम की आज्ञा का पालन करते हैं। सीता के परित्याग की आज्ञा जब लक्ष्मण को पता चलती है तो लक्ष्मण भी उसे राम की आज्ञा मानते हुए, साधु मत का अनुसरण करते हुए सहज स्वीकार करते हैं और सीता भी इस आज्ञा को स्वीकार करती है। इस तरह से लोक मत और साधु मत दोनों का अनुसरण राम कथा के माध्यम से दिखाया गया है। इसी तरह से राजनीतिक क्षेत्र में हम देखते हैं राजा और प्रजा का जो संबंध है। राजा के कर्तव्य है प्रजा का ध्यान रखना, प्रजा सुव्यवस्था स्थापित करना, और प्रजा का भी कर्तव्य है कि राजा की आज्ञा का पालन करना। तो दोनों को ही अपने अपने कर्तव्य का निर्वाह करना चाहिए। परंतु मध्यकाल में राजा भोग विलासिता में लीन थे, शासक, मुगल शासक अपने भोगवादी प्रवृत्ति से युक्त थे, उन्हें प्रजा के हित की कोई चिंता नहीं थी। और प्रजा भी के, जबकि राजा कैसा होना चाहिए, मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान को एक, वहां राजा का आदर्श बताते हैं। राम राज्य को एक आदर्श के रूप में, समाधान के रूप में प्रस्तुत करते हैं तुलसीदास। तो राजा तो कैसा, मुख के समान होना चाहिए। जैसे मुख भोजन ग्रहण करता है, परंतु वो शरीर पालई पोसई सकल अंग
तो वो शरीर के सभी अंगों का पालन पोषण करता है। तो राजा मुखिया के समान होना चाहिए, मुख्य होना चाहिए। और प्रजा कैसी होनी चाहिए? प्रजा भी राजा की आज्ञा का पालन करने वाली होनी चाहिए। प्रजा को अगर लगे कि राजा अनुचित कर रहा है, राजा किसी अनीति का पालन कर रहा है, तो प्रजा में एक विश्वास हो, प्रजा में आत्मविश्वास हो और वे राजा को रोक सके। तो उत्तरकांड में राम स्वयं जब राम का राज्याभिषेक होता है और जब वे राज्य व्यवस्था संभालते हैं, तो वे प्रजा को संबोधित करते हुए क्या कहते हैं? सुनहु सकल पुर जन मम बानी, कहूँ न कछु ममता उर आनी, नहीं अनीति नहीं कछु प्रभुताई, सुनहु करऊं जो तुम ही सुहाई, जो अनीति कछु भाखऊं भाई, तो मोहि बर जो भय बिसराई। अंतिम पंक्ति में बहुत स्पष्ट शब्दों में तुलसीदास राम के मुख से क्या कहलवाते हैं कि भय, प्रजा को भयभीत नहीं होना चाहिए, राजा से डरना नहीं चाहिए। अपने भय को छोड़ करके राजा अगर कुछ अनीति कर रहा है तो राजा को सावधान करना चाहिए। जो अनीति का छुभाक हो भाई, कि यदि मैं कोई अनीति की बात करता हूं तो मोहि बर जाओ, तो मुझे रोक दो। कैसे रोको? भय बिसराई, भय का परित्याग करके। तो राजा भी जब शासन व्यवस्था में आए तो वे अपने आप को शासक मत समझे, वह अपने आप को सेवक माने कि वे प्रजा की सेवा करने के लिए आया है। तो इस तरह से राम राज्य का एक आदर्श राजा के सामने, प्रजा के सामने रखते हैं, एक विकल्प के रूप में रखते हैं, जिससे राजनीतिक क्षेत्र में जो विसंगति हो गई थी, जो अव्यवस्था की स्थिति हो गई थी, उनके लिए एक विकल्प रूप में राम राज्य का आदर्श रखते हैं। इसी तरह से गोस्वामी तुलसीदास जी ने विभिन्न संस्कृतियों में भी समन्वय स्थापित करने का प्रयास किया। सांस्कृतिक क्षेत्र में तत्कालीन देव, दानव, नर, वानर सभी संस्कृतियों का समन्वय करते हुए राम राज्य की स्थापना द्वारा मानव संस्कृति की श्रेष्ठता दिखाकर मानवता की प्रतिष्ठा करते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी का मुख्य उद्देश्य मानवता की प्रतिष्ठा करना है। और ये मानवता की प्रतिष्ठा कब हो सकती है? जब सभी संस्कृतियों में एक समन्वय हो। देव संस्कृति है, और असुर संस्कृति, दानव संस्कृति है, नर संस्कृति है, वानर संस्कृति है, तो सभी संस्कृतियों का समन्वय दिखाया। राम सुग्रीव से भेंट करते हैं तो वानर संस्कृति से मिलाप होता है, विभीषण को गले लगाते हैं तो दानव संस्कृति को भी सम्मान देते हैं, और देवों को तो सम्मान देते ही हैं। तो मानवता की प्रतिष्ठा करना, क्योंकि संस्कृति ह्रासोन्मुख हो रही थी, मूल्य का ह्रास हो रहा था, तो उन जीवन मूल्यों को कैसे अपना करके पारिवारिक आदर्शों में, पारिवारिक क्षेत्र में प्रजा का, परिवार का आदर्श, एक पिता का आदर्श, एक पुत्र का आदर्श, पत्नी का आदर्श, पति का आदर्श, भाई भाई का आदर्श, सास बहू का आदर्श, ये प्रस्तुत करके पारिवारिक क्षेत्र में समन्वय स्थापित करने का सत्प्रयास भी गोस्वामी तुलसीदास द्वारा राम कथा के माध्यम से किया गया है। ऐसे ही साहित्यिक क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में भी समन्वय करने का सत्प्रयास गोस्वामी तुलसीदास ने किया। काव्य रूप की दृष्टि से अगर हम देखें, गोस्वामी तुलसीदास ने प्रबंध काव्यों की भी रचना की, मुक्तक काव्यों की भी रचना की और गीति काव्य की भी रचना की। रामचरितमानस बहुत उत्कृष्ट कोटि का प्रबंधात्मक महाकाव्य है। पार्वती मंगल, जानकी मंगल ये खंड काव्य के रूप में आ जाते हैं। विनय पत्रिका, कवितावली आदि ये मुक्तक काव्य की कोटि में है। और इसी तरह से गीतावली, दोहावली ये हम देखते हैं गीति काव्य के रूप में। तो उस समय साहित्य के क्षेत्र में
जो काव्य रूप प्रचलित थे, जो काव्य विधाएं प्रचलित थी, उन सब का प्रयोग, उन सब विधाओं को में साहित्य रचना गोस्वामी तुलसीदास ने की। इसी तरह से भाषा के संदर्भ में हम देखें, भाषा के क्षेत्र में, तो उस समय अभिजात्य वर्ग की भाषा संस्कृत थी, परंतु लोक कल्याण लोक भाषा के माध्यम से ही हो सकता है, ये बात गोस्वामी जी अच्छी तरह से जानते थे। और इसीलिए स्वयं संस्कृत के विद्वान होते हुए भी, संस्कृत के प्रकांड पंडित होते हुए भी, उन्होंने लोक भाषा अवधी और ब्रज को अपनाया। मानस में वे संस्कृत में मंगलाचरण प्रस्तुत करते हैं और पूरे अवधी भाषा में मानस की रचना करते हैं। इसी तरह से विनय पत्रिका, कवितावली के लिए ब्रज भाषा को अपनाते हैं। और विनय पत्रिका में हम देखते हैं वे एक और ब्रज भाषा अपना रहे हैं और दूसरी ओर पूरी तरह से एक मुगल संस्कृति का प्रभाव देखते हुए, जैसे मुगल दरबार में अर्जी भेजी जाती थी, उसी तरह से वे राम के दरबार में एक पत्रिका भेजते हैं। विनय पत्रिका में हमें अरबी फारसी की भाषा के अनेक शब्द दिखाई देते हैं। विविध काव्य शैलियां अपनाई, प्राकृत अपभ्रंश से चली आ रही जो दोहा चौपाई की शैली थी उसको अपनाया, जिन्हें सूफी कवियों ने भी अपनाया था। इस दोहा चौपाई शैली को वे रामचरितमानस में अपनाते हैं। गंग आदि कवियों की जो कवित सवैया की शैली थी, उस कवित सवैया शैली में वो कवितावली की रचना करते हैं। विद्यापति के समय की जो गीति पद्धति की शैली चली आ रही थी, तो उसमें गीतावली की रचना करते हैं, पदों की रचना करते हैं, बरवई छंद की रचना की है। तो जो काव्य शैलियां उस समय प्रचलित थी, उनको तो अपनाया ही, लोक शैली को भी अपनाते हैं, सोहर को, नहछू को ये अपनाते हैं। और छंद विधान की दृष्टि से अगर हम देखें तो उन्होंने विभिन्न छंदों का प्रयोग, जो संस्कृत से छंद आ रहे थे परंपरा से, उनको भी अपनाया, और जो लोक में छंद प्रचलित हुए, जो प्राकृत अपभ्रंश के छंद थे, उन्हें भी अपनाया। संस्कृत के इंद्र वज्रा, उपेंद्र वज्रा, शार्दुल विक्रीडित आदि छंदों को अपनाते हैं, और इधर दोहा चौपाई को अपनाते हैं, कवित सवैया को अपनाते हैं, छप्पई छंद को अपनाते हैं। तो साहित्यिक क्षेत्र में भी भाषा के स्तर पर, शैली के स्तर पर, छंद के स्तर पर, रूप विधान के स्तर पर वे समन्वय करते हुए दिखाई देते हैं। इसीलिए इनका संपूर्ण काव्य समन्वय की विराट चेष्टा रहा। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने इसीलिए कहा कि उनका सारा काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है। लोक और शास्त्र का समन्वय, गृहस्थ और वैराग्य का समन्वय, भक्ति और ज्ञान का समन्वय, भाषा और संस्कृति का समन्वय, पांडित्य और अपांडित्य का समन्वय, रामचरितमानस प्रारंभ से लेकर अंत तक समन्वय का काव्य है। तो इस तरह से मित्रों, आज हमने तुलसीदास की समन्वय भावना पर विचार किया। आज की चर्चा यही समाप्त करते हैं। पुनः गोस्वामी तुलसीदास जी के ही एक अन्य विषय को लेकर के प्रस्तुत होंगे। धन्यवाद।